दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी सरकारी भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सरकारी भर्ती निकाली है। 2025 के लिए एक नई अधिसूचना जारी भी कर दी है। दोस्तों अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों डीडी यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण हर साल विभिन्न पदों पर भर्ती करता है। इस साल 2025 में कई बेहतरीन पदों पर उन्होंने नौकरियां निकाली है, जैसे जूनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर है, पटवारी स्टेनोग्राफर और अन्य पद भी। दोस्तों इसकी आधिकारिक सूचना के लिए आप डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर जानकारी चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों अधिसूचना जारी होने की तिथि मई 2025 है और ऑनलाइन आवेदन के लिए लगभग स्टार्टिंग ऑफ जून से ही शुरू हो जाएंगे और आवेदन की अंतिम तिथि जून के आखिरी वीक में होगी। सही जानकारी के लिए, सही तारीख के लिए डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहें। दोस्तों अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर पद के लिए अलग अलग होगा। जैसे जूनियर इंजीनियर है उसके लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में डिप्लोमा या बीटेक होगा। एएसओ है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, वो किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। पटवारी ग्रेजुएशन और बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। स्टेनर जो हो गए वो 12वीं पास प्लस टाइपिंग और उसके पास स्टेनो स्किल भी होनी चाहिए। एज की रिगार्डिंग बात की जाए तो न्यूनतम एज लगभग 18 वर्ष होनी ही चाहिए और अधिकतम 27 से 30 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए, जिसमें जो छूट होगी वो कट कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगी। वहीं अगर मैं पदों की बात करूं तो लगभग 1300 प्लस 1300 प्लस पदों के लिए डीडी ने ये भर्ती निकाली है। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया जूनियर इंजीनियर है, पटवारी है, स्टेनो है, ये अलग अलग पदों के लिए भर्तियां निकली हुई है। तो चलिए आगे की डिटेल के लिए देखते हैं, वेबसाइट पर विजिट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम अपनी वेबसाइट पर आ गए हैं और वेबसाइट पर आप देख रहे हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट है। डीडी ने ये 2025 में निकाली है। कुल लगभग 1300 प्लस पद के लिए है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जैसे भी अप्लाई के लिए इन्फॉर्मेशन होगी आप समय समय पर जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहें। आगे बढ़ते हैं। 1383 एटीएम स्टेनो और अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली है। दोस्तों यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर शो कर रहा है दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभिन्न ग्रुप A-B-C पदों पर ये 1383 रिक्तियों की घोषणा की है। इस भर्ती में जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर, पटवारी, मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टेनोग्राफर, सहायक कर्मचारी अभियंता और अन्य पद शामिल है। ये सभी भर्ती 10वीं पास से लेकर स्नातक और प्रस्नातक उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। विवरण के रिगार्डिंग जानकारी पर बात करें तो ये ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C के में भर्ती होगी, जिसमें क्रमशः 53, 242, 1083 इस तरह से कुल 1383 पदों पर यह भर्ती होनी है। और ये भी आप पोस्ट के नेम से भी आप देख सकते हैं। डायरेक्टर के 4 वैकेंसी है, डायरेक्टर PR के लिए 1 है। इस तरह से आप ये टेबल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा और यहाँ से आप कौन से पद के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी पोस्ट के लिए, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं अगर आगे बढ़ूँ तो ये जो इसमें प्रमुख पद होने वाले हैं, अलग अलग पद होने वाले हैं। जूनियर इंजीनियर है, JE का पद है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, पटवारी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, स्टेनोग्राफर ग्रेड D वाले हैं, नायब तहसीलदार है और प्रोग्रामर है, प्लानिंग असिस्टेंट। ये सभी पदों पर ये भर्ती होनी है, ये आप चेक कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं कि ये कब घोषित की जाएगी, अभी इसके लिए कोई विशेष तारीख अनाउंस नहीं हुई है कि कभी आवेदन प्रारंभ होंगे, कब इसकी लास्ट डेट होगी, कब फीस सबमिशन की होगी, कब परीक्षा होगी। लेकिन जो एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग है वो एक जानकारी है कि परीक्षा से 3 दिन पूर्व ही इसका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं schooljobinfo.com पर, और इसमें आप सभी सरकारी जानकारी और सरकारी नौकरी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप किसी भी उसके लिए एलिजिबल होते हैं तो डेफिनेटली आगे प्रोसेस कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूं तो आपको इसके लिए डीडीए की वेबसाइट पर जाना होगा, dda.gov.in पर जाकर वहां पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें केवल ऑनलाइन आवेदन ही होंगे और आवेदन के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आप अपने एंड से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो ये अब मैं इसके लिए कोई बात नहीं करूंगा, आप अपने एंड से ही आप चेक कर सकते हैं। जो भी इसमें डिटेल्स होंगी, आपके कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा, पासपोर्ट साइज फोटो है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह की सभी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं, अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एबिलिटी की बात करूं तो इसमें जूनियर इंजीनियर हैं, वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री
धारक होने चाहिए, उनके पास होनी चाहिए। जो ASO है वो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री उन पर होगी। पटवारी के लिए 12th पास जरूरी है। मल्टीटास्किंग ऑफ स्टाफ जो होगा वो 10th पास होगा। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। तो ये सभी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो भी इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी। अगर मैं आयु लिमिट यानी एज लिमिट की बात करूँ तो 18 वर्ष से लेकर लगभग 30 वर्ष होनी चाहिए। और जो छूट का प्रावधान होगा वो SC/ST में 5 वर्ष का है, OBC में 3 वर्ष का है, PWD में 10 वर्ष है जो अनरिजर्व्ड है। तो ये 15 साल है, 13 साल है PWBD, OBC, SC/ST में। और सरकारी कर्मचारी के कुछ पदों के लिए ही 5 वर्ष की छूट होगी। किसी भी भर्ती के इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो वो होता है उसका सैलरी के रिगार्डिंग में बात करूं तो जूनियर इंजीनियर की सैलरी लगभग 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक होगी, जो कि लेवल 6 में आएगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो होगी वो 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 तक। पटवारी की 29,200 से 92,300। मल्टीटास्किंग ऑफिसर स्टाफ जो होता है उसकी 18,000 से 56,900 लेवल 1 पर। तो इस तरह से ये आप सैलरी का जो क्राइटेरिया है वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके चयन प्रोसेस की बात करूँ, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो ये सभी पदों के लिए अनिवार्य रिटन टेस्ट होगा। टाइपिंग स्किल है जो स्टेनोग्राफर और ऐसे पदों के लिए नेसेसरी होगी। और जो इसका इंटरव्यू होगा वो ग्रुप A पदों के लिए होगा। गेट स्कोर के आधार पर AE पदों के लिए भी है। इंपोर्टेंट लिंक्स की बात करूँ, आधिकारिक वेबसाइट में आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं। और जल्द ही इसके आवेदन लिंक आपको मिल जाएगा या इसकी जो PDF है वो भी जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक शॉर्ट वीडियो DDA के रिगार्डिंग। DDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी सभी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये DDA ने भर्ती निकाली है। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये दिस इज द बेटर ऑप्शन फॉर यू अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में नौकरी पाना चाहते हैं। तो आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।